खबर है ऊखीमठ से, जहां आज सोमवार के दिन सभी पार्टियों का निर्दलीय दलों का एक साथ नामांकन हुआ। नामांकन में सैकड़ों में लोग पहुंचे। कांग्रेस, बीजेपी, यूकेडी, निर्दलीय। ऐसा लग रहा था मानो राजनीतिक जमघट बन गया हो। आपको बता दें, केदारनाथ विधानसभा में पूर्व विधायक शैला रानी रावत के देहांत के बाद केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव होना था। कांग्रेस और बीजेपी तथा अन्य दलों के लिए ये सीट अहम सीट है। अयोध्या और बद्रीनाथ की सीट जीतने के बाद कांग्रेस काफी आत्मविश्वास से भरी दिख रही है। आपको बता दें, निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव के तिथि घोषित होने के बावजूद भी कई दिनों तक नामांकन प्रक्रिया पार्टियों के द्वारा नहीं की गई। इसके पीछे कारण ये भी था क्योंकि पार्टियों के अंदर खाने में केदारनाथ के लिए अंतिम प्रत्याशी घोषित करना आसान नहीं था, क्योंकि तमाम बड़े नेताओं ने अपनी दावेदारी केदारनाथ विधानसभा सीट के लिए ठोकी थी। निर्दलीय और यूकेडी को छोड़कर कांग्रेस और बीजेपी की ओर से जब सर्वसम्मति के द्वारा दोनों पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के नाम जनता के सामने पेश किए, उसके उपरांत आज दल बल के साथ ऊखीमठ में नामांकन के लिए कांग्रेस, बीजेपी अपना नामांकन करने के लिए आए थे। यही नहीं, आज के ही दिन यूकेडी और निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी नामांकन किया। बीजेपी से आशा नौटियाल के समर्थन में आज माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, कुलदीप रावत जैसे तमाम नेता मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज रावत के साथ प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल, जिलाध्यक्ष कुंवर सेजवान, प्रमुख प्रदीप थपलियाल मौजूद रहे। साथ ही डॉक्टर आशुतोष भंडारी के साथ नामांकन के दौरान यूकेडी के अध्यक्ष पूरण सिंह कठैत, अशोक चौधरी, बलबीर सिंह चौधरी, पूरण सिंह निवाला, महेंद्र सिंह रावत आदि मौजूद रहे। डॉक्टर आशुतोष भंडारी ने कहा कि उत्तराखंड के जल, जमीन, गाड़ गद्देरों की ये लड़ाई हमें लड़नी है। ये लड़ाई है बिक रहे उत्तराखंड के, बिक रहे हमारे अतीत की। आप सबको यूकेडी का समर्थन कर हमारे साथ ये लड़ाई लड़नी है। वहीं निर्दलीय त्रिभुवन चौहान भी अपनी आकर्षित पारंपरिक वेशभूषा के साथ नामांकन के लिए अपने दल बल के साथ पहुंचे और केदारघाटी के लोगों का समर्थन मांगा। उन्होंने कहा, ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये लड़ाई हर केदारनाथ के युवा, बेरोजगार, हर गरीब, हर व्यापारी की है और इस लड़ाई में कांग्रेस बीजेपी को दरकिनार किया जाए। पक्ष विपक्ष की बयानबाजी के साथ तमाम नेताओं के द्वारा एक दूसरे पर जमकर निशाने साधे गए। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पे कई आरोप लगाए और कई आरोपों के जवाब दिए। मनोज रावत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सरकार ने मूल निवास 1950 के नाम पे उत्तराखंड की जनता के साथ सिर्फ छलावा किया है तथा उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ यात्रा को डाइवर्ट करने का काम किया है, जिससे केदारघाटी के युवाओं, बेरोजगारों, व्यापारियों का यात्राकाल में बड़ा नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने आरोप लगाए कि मुख्यमंत्री खुद दिल्ली में एक दूसरे केदारनाथ प्रतिरूप का शिलान्यास किए। इस दौरान कांग्रेस के द्वारा केदार विरोधी सरकार के जमकर नारे लगे। इन्हीं मुख्य आरोपों का जवाब बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने किया। इसी तर्ज पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा, विपक्ष के द्वारा सदैव ही भारतीय जनता पार्टी को व सरकार को घेरा गया है, परंतु हमने केदारघाटी के लिए हमेशा प्राथमिकता रखी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, शैला रानी रावत जी के कार्यकाल से ही उत्तराखंड सरकार ने केदारघाटी के लिए 600 करोड़ लगभग की योजनाएं संचालित की हैं। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, मुझ पर केदारनाथ यात्रा डाइवर्ट के आरोप लगाए गए। मुझ पे आरोप लगाए गए कि मुख्यमंत्री ने दिल्ली में केदारनाथ बनवाया, परंतु केदारनाथ इस पूरे विश्व में एक है और वो केदारनाथ हमारा केदारनाथ है। ऐसा ही प्रतिरूप जब कांग्रेस के द्वारा मुंबई में बद्रीनाथ बनवाया जा रहा था, तब ये लोग कहाँ थे। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा, जब केदारनाथ की विधायक शैला रानी रावत जी का देहांत हुआ तो मैंने सोचा जब तक इस घाटी को नया विधायक नहीं मिल जाता तब तक यहाँ का विधायक मैं हूँ। पूर्व विधायक आशा नौटियाल ने उपचुनाव में टिकट मिलने पे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया और कहा कि मैं केदारघाटी के लोगों को विश्वास दिलाती हूं, केदारघाटी की जनता यदि मुझे अवसर देती है तो अपने कार्यवर्षों में केदारघाटी को विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम करूंगी। कांग्रेस बीजेपी की इसी खूब बयानबाजी के साथ आज ऊखीमठ में उपचुनाव केदारनाथ विधानसभा के लिए 5 नामांकन प्रस्तुत किए गए। कांग्रेस से मनोज रावत, बीजेपी से आशा नौटियाल, यूकेडी से डॉक्टर आशुतोष भंडारी, निर्दलीय त्रिभुवन चौहान, प्रदीप रोशन रुडिया। धन्यवाद। कितना आश्वस्त है अपनी जीत के लिए? बिल्कुल आश्वस्त है और इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी ने, पुष्कर धामी जी ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने लगातार विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया है। यहाँ के हर एक की चिंता की है और निश्चित तौर पर जहाँ जिस चीज़ की जरूरत थी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार उनकी समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं का निराकरण किया है। यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये देवभूमि है और यहाँ पर
लोग सनातन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। निश्चित तौर पर इस देवभूमि की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है और धामी जी के साथ जिन है। मुद्दे अभी नहीं है, न तो सरकार को यात्रा पसंद थी, पहले यात्रा जीरो कर दी, अब लोग पसंद नहीं है तो जीरो जोन कर दिया। हम जीरो जोन का मजा लेते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं तो इसलिए और पार्टियों के लोगों को रोका गया है, उसी का मानना है। क्योंकि हमारी पार्टी के सारे सीनियर लीडर पहुँचते हैं वाले हैं, क्योंकि दाम इतना ज़्यादा लगा है मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में कहा सब लोग पहुँच गए। इसके बाद हम यहाँ से नामांकन करने के बाद अगस्त में जाएंगे और वहाँ हमारे मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि स्कीमें शुरू करना अच्छी बात है, लेकिन एक जगह की स्कीमों को बंद करके दूसरी जगह शुरू करना क्या अच्छी बात है? मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ। आज मुख्यमंत्री जी यहाँ आए हैं ना, तो मुख्यमंत्री जवाब देना पड़ेगा। आज नीचे कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं, आधे से अधिक कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं और मुख्यमंत्री इसलिए इंतजार कर रहे हैं कुर्सियाँ भर 12:30 बजे तक। जब कुर्सियाँ नहीं भरी तो मजबूरी में वहाँ जाना पड़ा। तो कुर्सियाँ इसलिए खाली हैं कि लोग मायूस हैं और लोगों की उस मायूसी में सपने भर के उन सपनों को साकार करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। हमारे माननीय अध्यक्ष करण मेहरा जी के नेतृत्व में हम केदारनाथ में विजय हासिल करेंगे और इस प्रदेश की जनता को विकास की ओर का एक नया रास्ता दिखाएंगे। वो कार्रवाई कर दी, दूसरी सरकारों को भी लिख दिया है कि कहीं भी जो है हमारी सरकार ने इस प्रकार का निर्णय ले लिया है, क्योंकि हमारे धामों की जो आस्था और श्रद्धा है वो बनी रहनी चाहिए। लेकिन ऐसा ही मंदिर एक बार पहले मुंबई में भी बना था भाइयों बहनों, तब ये लोग क्यों चुप थे और इन्होंने क्यों कार्रवाई नहीं करी? ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये मंच पर बैठे हुए लोगों का प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न हमने इनसे जरूर पूछना चाहिए कि भाई उस समय बद्रीनाथ मंदिर बना था मुंबई में, तो आप लोगों ने उस समय क्यों नहीं कहा? आज आप सब लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यहां तक भी कहा गया कई बार कि मुख्यमंत्री जो है केदारनाथ की शिला लेकर दिल्ली उस मंदिर में गए थे। मैं आज इस पवित्र भूमि से, इस बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी झूठी बातें करने वाले इनका हिसाब अब बाबा आप ही करना, अब आप ही करना। इसके साथ ही मुझे यह भी पता चला कि कुछ लोग ये भी अफवाह फैला रहे थे कि 4 धाम यात्रा को मोड़ दिया है, कैंची धाम भेज दिया है, जागेश्वर भेज दिया है। भाइयों बहनों, क्या कोई ऐसा कर सकता है? कोई ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आया है तो वो ज्योतिर्लिंग के ही दर्शन करेगा, वो कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगा। बाबा उसको बुलाएंगे। अभी हमारे सांसद बल्लू जी और हम बात कर रहे हैं, भाई साहब निश्चित कि हम लोगों को आज दर्शन करने जाना है। यूकेडी का उत्साह आम जनमानस का उत्साह है, आप लोगों का उत्साह है, हमारा उत्साह है, क्योंकि हम इसी भूमि से रिलेट करते हैं और ये भूमि एक परिवर्तन मांग रही है। केदारनाथ एक परिवर्तन मांग रहा है। यहाँ के जो गाड़ गदेरे हैं, यहाँ के पत्थर हम नीचे दिल्ली में नहीं ले जाना चाहते हैं, तभी हम मूल निवास भू कानून की जंग लड़ रहे हैं। और हम जितने भी लोग हैं, हम सारे केदार के लोग, केदार भूमि के लोग यहाँ पे परिवर्तन मांगते हैं। तो यही एक उत्साह है। बाहर देख रहे होंगे तमाम जितने भी हमारे बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, वो बधाइयाँ दे रहा है। वो उत्साह इसलिए है कि मैं एक नौजवान उत्तराखंड क्रांति दल के लिए लड़ रहा हूँ, तो उसके लिए ये उत्साह है, ये केदारनाथ के लिए उत्साह है। जय बाबा केदार। मैंने इतना सोचा था जितना आपने बोला है। हमारी ये सभ्यता है जो आज हम ये केदार भूमि है, केदारनाथ है। यहाँ हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। और ये पोशाक मुझे ऐसा लगा बस कि अगर दादाजी होते तो शायद यही चाहते कि आज मैं दूसरी कुत्ते में निकलूं। नहीं, मैंने इसलिए कहा क्योंकि केदार घाटी में हम मैं वही और बाबा केदार की पंच के जो गद्दी स्थल है वो ऊखीमठ है और इस वेशभूषा में नामांकन करने आए, तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप स्वयं कहें। मुझे लगा भाई मैं वही तो कह रहा, मैंने ये सोचा नहीं था कि आप इस तरह से सोचेंगे या कोई और इसको ऐसा सोचेगा। मुझे ये था कि आज दादाजी होते तो मुझे यही चाहते कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि ये हमारी पांडव भूमि है और यहाँ पर हमारे देख रहे हैं आप जो हमारे पांडव बोल केदार खंड जो हमारे जी ना, ये मैं चरी तरफ जवाहर पांडव लास्ट समय था से ये खिंचा और यहीं वो व्यतीत कर रहे, तो यही वो वेशभूषा। तो आज केदारनाथ को बचाने की बारी है। केदारनाथ का एक बेटा यहाँ आज हुंकार भरने आया है और यहाँ से यकीनन ये राष्ट्रीय दल भूल जाए केदारनाथ पर कभी ये कब्जा वापस कर पाए, क्योंकि
केदारनाथ की जनता के साथ जो छल जो अब तक हुआ है वो अब आगे नहीं, थोड़ा नामांकन के बाद मिल जाएगी। पहाड़ लाइव समाचार के लिए शंभू प्रसाद की रिपोर्ट।